मड और शीरा के फर्क है, जानवर को कितना खिलाना चाहिए, इसकी जो है फवाइद कौन से हैं। जो चारे आपके जानवर के पसंदीदा नहीं है, अगर आप उन चारों के ऊपर भी मड बेस्ट है या जो है शीरा बेस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मड और शीरा के फर्क पे है। मड और जो शीरा है ये जानवर को कितना खिलाना चाहिए, और मड और जो शीरा है इसकी जो है फवाइद कौन से हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले 4-5 मेरी चैनल पे छुट्टियां थी, वो आपको पता ही था। मुल्क में जो इंटरनेट की बंदिश थी, इलेक्शन का जो था वो टाइम चल रहा था, जिसकी वजह से जो था वो वीडियो जो मैं अपलोड नहीं कर सका, कुछ मसरूफियत रह गई। तो अब इंशाल्लाह जो है उम्मीद बहुत है कि रेगुलरली जो है हम अपनी जो है वीडियो वो अपलोड करता रहूँगा। चलें जी, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम फर्क करते हैं कि शीरा और जो मड है इसमें फर्क क्या चीज़ है। देखिए जी, जब गन्ना जो है फैक्ट्री में पहुंचता है तो ये बड़ी तादाद में होता है, यानी इसे जो है वो साफ नहीं किया जा सकता। तो जब वो मशीनों में डाला जाता है, जूस निकल आता है गन्ने का, तो ये सारा गुदर मुदड़ होता है इसमें, यानी इसमें वो छिलका भी हो गया कटा फटा हुआ, इसमें मट्टी भी हो गई, इसमें धूल वगैरह भी हो गई, इसमें कचरा भी आ गया। तो मुख्तलिफ जो है केमिकल डाल के जो है शीरे को अलग किया जाता है, और नीचे जो कचरा या दूसरी चीज़ें मिलावट होती है उसे अलहदा किया जाता है। अब ये जो चीज़ें शीरा अलहदा और बाकी चीज़ें जो नीचे बैठी हैं वो जो चीज़ें ये मड कहलाती हैं। इसके बाद जो अगला प्रोसीजर है वो ये है कि अब शीरा का कैसे जो है हमें हासिल होता है। इसके बाद जो है फिर से एक दफ़ा उस शीरे में केमिकल डाले जाते हैं, और उससे एक अच्छा जूस जो होता है वो अलग कर लिया जाता है, जिससे चीनी बनाई जाती है। जो चीजें फिर से नीचे बैठ जाती हैं उनको जो है हम शीरे का नाम या राब का नाम दे देते हैं। अब आपको फर्क समझ आ गया होगा, राब और जो मड है उसमें फर्क क्या है। अब हम बात करते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। जी, इसके फायदे जो हैं ये बेशुमार हैं। आप कह सकते हैं कि ये एक किस्म का सस्ता मिनरल है, यानी सस्ता कैल्शियम कह सकते हैं, सस्ता मिनरल कह सकते हैं। और जो वजह ये है, इसमें फास्फोरस जो है वो काफ़ी हद तक मौजूद होता है। फास्फोरस की बेतहाशा इसमें मिकदार मौजूद है। एक तो जानवर जो है इससे दूध बढ़ाता है, दूसरा फायदा ये है कि जानवर जो है वो मोटा ताज़ा होता है, तीसरा फायदा ये है कि जानवर की जल्द के ऊपर जो है वो चमक आती है, चौथा फायदा ये है कि जानवर जो है उसके जिस्म की एनर्जी जो है वो बढ़ती है, पांचवा फायदा यह है कि प्रेग्नेंट जानवर को अगर आप खिलाते हैं तो आपका जो जानवर है वो प्रेगनेंसी सेव रखता है, यानी अबार्शन नहीं करता। आपका जो जानवर है एक तो उसकी हाजमियत बढ़ जाती है, आपका जानवर जब वो ज्यादा खाता पीता है। फवाइद के बाद हम आते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ। ये आप गर्मी और सर्दी दोनों में इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन फर्क यह है कि डोज इसमें कम या ज्यादा करना पड़ती है। अब एक जो है आम हालात में, जैसे आजकल सर्दी का मौसम है, इसमें आप जो तरीका इस्तेमाल है वो जरा समझ लें। आप वनडे के ऊपर डाल सकते हैं, आप चारे के ऊपर डाल सकते हैं, आप तूड़ी के ऊपर डाल सकते हैं, खुश्क चारे के ऊपर भी डाल सकते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि शीरे या राब या मड का जो चारे आपके जानवर के पसंदीदा नहीं है, अगर आप उन चारों के ऊपर भी ये मड या शीरा डालेंगे तो आपके जानवर जो है उनको भी शौक से खा जाते हैं। तो अब खिलाने का तरीका आपको बता दिया है। एक बात का आपने ख्याल करना है इसमें कि जब भी आप शीरा आप मिक्स करें वनडे में, चारे में या जिस चीज़ वगैरह में, पानी की आपने मिक्सिंग नहीं करनी। अगर आप पानी की मिक्सिंग करनी भी है तो फौरी खिला दें। अगर आपने लेट ये चीज़ें खिलानी है तो इसमें चांस यही है कि आप पानी डालेंगे तो फंगस लग जाए, तो इससे आपका जानवर जो है वो सेहतमंद होने की बजाय बीमार हो सकता है। अब आपको मिकदार समझाता हूँ, यानी कुछ लोगों को जो है मिकदार समझ नहीं आती मैंने कितना जानवर को डालना है। बड़ा जो जानवर है जो दूध दे रहा है, जो यानी दुंदा चौका छक्का हो चुका है, उसको आप 200 से 250 ग्राम जो है आप डेली इस्तेमाल करवा सकते हैं। यानी चाहे गोश्त के लिए पर्पस के लिए आपने जानवर है, आपके पास जानवर है, चाहे आपके पास दूध के लिए है, आप दोनों को, एक बड़े जानवर को आप 200 से 250 ग्राम डेली इस्तेमाल करवा सकते हैं। कोशिश करना है दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करवाना है। अब आपने दूसरी बात, जो बकरियां हैं इनको आप 40 से 50 ग्राम आप डेली इस्तेमाल करवा सकते हैं। टॉपिक को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। आपको ये बताना है कि मड बेस्ट है या जो है शीरा बेस्ट है। जी, मेरी समझ से जो है वो शीरा बेस्ट है, क्योंकि ये दूसरी दफ़ा जो है इसकी फिर सफाई होती है, इस लिहाज से ये बेस्ट है। मड जो है इसमें कचरा छिलके ये वो बड़े मामलात आते हैं, मड यानी एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो आपने इस बात का ख्याल करना है, कोई भी चीज़ है आप एक हद तक एक मुनासिब मिकदार इस्तेमाल करते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। जब आप किसी भी चीज़ की लिमिट क्रॉस करते हैं तो आपको उसके बेशुमार जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था
اس میں کافی سارے جو لوگوں کے سوالات تھے یا لوگوں کے جو وہم و گمان تھے وہ انشاءاللہ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ ہم اپنے نئے آنے والے ٹاپک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔